शास्त्रों में वर्णन आया है कि गर्भवास शमम दुखम न भूतो न भविष्यति। जीव जब अपनी मां के गर्भ में रहता है इतनी तकलीफ होती है भैया, ना तो कभी हुआ था ना तो कभी होगा। और वो जीव जब गर्भ में मां के गर्भ में तड़पता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, बड़ी बड़ी स्तुति करता है, साहब मुझको गर्भ से निकाल दो भगवान, तुम्हारा ऐसा भजन करूंगा, तुम्हारा ऐसा पूजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में आना ही नहीं पड़ेगा। बोलो राधे राधे। और जब भगवान गर्भ से बाहर निकाल दिए, निकलते ही भगवान को भूल गया। तो भगवान ने आपको जो तन दिया है ना, ठीक है, संसार के कार्य करने पड़ेंगे, समाज की सामाजिकता को देखना पड़ेगा, जगत के व्यवहार भी देखने पड़ेंगे, लेकिन मेरे भाई बहन इन सब के साथ में हम जब भगवान को भूल जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। राजा जनक, सभी जानते हैं जनक के बारे में। राजा जनक को लोग महात्मा कहते हैं। किसी ने प्रश्न कर लिया, भैया काय के महात्मा, वो तो गृहस्थी हैं, गृहस्थ में रहते हैं। बोले भैया जनक गृहस्थ में तो जरूर रहते हैं, लेकिन गृहस्थ में रह करके भी वो गृहस्थ से विरक्त हैं। आप लोगों ने देखा होगा संतोष जी, कमल का फूल, कमल का पत्ता जल में तो रहता है, लेकिन अपने ऊपर जल की एक बूंद भी रुकने नहीं देता है। रहता जल में है, लेकिन मजाल क्या जल की कि एक बूंद भी कमल के पत्ते के ऊपर रुक जाए। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू संसार में रह, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं कहता हूं उस तरीके से रहो। अर्जुन ने कहा कैसे सरकार, बताना कैसे रहना है। भगवान कहते हैं पद्म पत्र मिमाम भषा, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में तो रहता है, लेकिन जल की एक बूंद भी अपने ऊपर आने नहीं देता, इसी प्रकार से हम संसार में तो रहें, लेकिन कहीं संसार हम में ना रहने लगे। हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, यह प्रयास करना चाहिए। और इन्हीं सब बातों के लिए होता है सत्संग, जो हम लोग आज यहाँ पर श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आइए आज की